दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे टॉप हुए हैं, कौन कौन क्लास के टॉप हुए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि कल 13 मई 2025 को सीबीएसई ने अपने 10th और 12th दोनों बोर्ड के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे ने 10th और 12th दोनों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया। हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, जिसमें हमारे 354 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें आपको शुभी श्रीवास्तव 97.2% रह के स्कूल में प्रथम स्थान हासिल की। वहीं वर्षा कुमारी 95% रिजल्ट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की। हर्ष भारद्वाज जिन्होंने 94.4% रह के थर्ड पोजीशन हासिल की, और वहीं वैष्णवी कुमारी 94.2% रह के चौथा स्थान स्कूल में प्राप्त की। यकीनन ये रिज़ल्ट हमारे लिए काबिल तारीफ़ है और मैं अपने पूरे स्कूल परिवार की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे बच्चों की मेहनत थी, हमारे टीचर्स की मेहनत थी और जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, यकीनन इन तमाम चीज़ों का मेल आज हमारा रिज़ल्ट बता रहा है कि उन्होंने जो भरोसा किया, जो मेहनत बच्चों ने की, जो टीचरों ने मेहनत की, वो हमारे लिए कितने काबिल तारीफ़ पल याद लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम बच्चों को जिन्होंने भी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन दिया और अच्छे रिज़ल्ट को हासिल किए, उन तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आपके बेहतर रिज़ल्ट से हमारे दरभंगा का नाम रोशन हुआ और पूरे बिहार के ज़िलों में दरभंगा की जो अपनी एक पहचान है अपनी शिक्षा के लिए, उस शिक्षा की पहचान को आप लोगों के रिज़ल्ट ने बरकरार रखा और उम्मीद करते हैं आने वाले कल में और आगे बढ़ेगा दरभंगा और तरक्की करेगा और हमारे शिक्षा की जगत में हमारा नाम ऊंचा होगा। एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय? अबूबकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एकमी सैदनगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एकमी सैदनगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या। दरभंगा में चर्चित होटल स्पाकी में बीफ बिरयानी परोसे जाने को लेकर बवाल, जमकर हुई मारपीट, जांच में जुटी पुलिस। शहर के चर्चित होटल स्पाकी रेस्टोरेंट एक बार फिर विवादों में घिर गया है। ताजा मामला मटन बिरयानी की जगह कथित तौर पर बीफ बिरयानी परोसे जाने को लेकर है, जिसके बाद ग्राहक और होटल स्टाफ के बीच जमकर कहासुनी और मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। घटना मब्बई थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार दरभंगा निवासी मोहम्मद राशिद अपने रिश्तेदारों के साथ होटल स्पाकी में भोजन के लिए पहुंचे थे। राशिद का आरोप है कि उन्होंने मटन बिरयानी ऑर्डर की थी, लेकिन परोसी गई बिरयानी बीफ की निकली। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। ग्राहक मोहम्मद राशिद का कहना है कि बिरयानी की पहचान होते ही उन्होंने खाना छोड़ दिया और बिल चुकाने के बाद होटल स्टाफ से शिकायत की। इसके बाद होटल कर्मियों ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। राशिद ने होटल के स्टाफ सद्दाम, दानिश फरीद, शोएब खान, जिशन और होटल मालिक तुफैल खान समेत करीब 24 अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं होटल मालिक तुफैल खान ने लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश करार देते हुए कहा कि यह उनके होटल और परिवार की छवि को खराब करने की कोशिश है। तुफैल खान ने दावा किया कि विवाद के दौरान उल्टे ग्राहकों ने ही मारपीट शुरू की और होटल काउंटर से 40,000 रुपये नकद भी उठा लिए। मामले में नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि होटल में ग्राहक और स्टाफ के बीच विवाद व मारपीट की सूचना मिली थी। दोनों पक्षों की ओर से आवेदन दिया गया है। होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस विवाद ने शहर में चर्चा का माहौल बना दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सच्चाई सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि दोषी कौन है। और मब्बी थाना में पिटीशन आया है। मब्बी थाना दोनों तरफ से, होटल की तरफ से भी मारपीट किया और कस्टमर की तरफ से भी। उसमें जांच चल रही है। फिलहाल मामला जांच में है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अभी तक उसमें कुछ नया अपडेट नहीं किया था। उसमें अभी फर्दर कोई नया अपडेट नहीं है। जो नया अपडेट आएगा तो आपको फिर से बताएंगे। खाना में एक स्पार्की होटल है, उसमें हम लोग खाना खाने गए थे। खाना खाने के वक्त में हम लोगों ने स्टार्टर खाया, फिर हम लोग बिरयानी मंगाए। बिरयानी जो मटन बिरयानी मंगाया था वो मटन बिरयानी नहीं था, वेज बिरयानी था, जिसकी वजह से हम लोग काउंटर पर आके पैसा दे दिया और हमने ये कहा कि आपके यहाँ कोई आदमी नहीं आएगा खाना खाने, अच्छे लोग, और कम से कम हिंदू तो नहीं आए। इसी बात पे वो लोग 25-30 लड़के को बुला लिया और पूरे होटल को बंद कर दिया। फिर अंदर मारपीट किया। जब मैंने 112 को फ़ोन किया, 112 आए, फिर वहाँ पुलिस हमको होटल से निकाली। फिर होटल से निकालने के बाद शोएब खान सामने नजर आए। शोएब खान को मैं सारी बात कहा। वहाँ भी होटल के बाहर भी बदतमीजी मारपीट करना शुरू किया लोगों के साथ। फिर हम अपने घर वहाँ से रात में चले आए और हमने कहा कि कल आवेदन हम देंगे था। ये कहते हुए 3 बात। किस मामले को लेकर आवेदन दिए? क्या उसमें वही जो बात था वो दे दिया, मैंने लिख के दे दिया थाना को। अब हम थाना, अगर कानून की उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए मैं प्रशासन से उम्मीद रखता हूँ। वो लोग पैसे वाले लोग हैं, वो लोग बाहुबली हैं, है ना। वो लोग पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा हम लोगों पे ही एक केस कर दिया, जबकि वो उन लोगों ने मारपीट किया, बदमाशी किया, उसके बावजूद भी हम लोगों ने केस किया तो काउंटर कर दिया। यहाँ काउंटर की कोई बात ही नहीं थी। आपके होटल में गए थे, आपके गांव में थे, आपने मारपीट किया। सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाए। जब मैं एंट्री किया हूँ, एंट्री से बाहर तक मैं आया हूँ, वो थोड़ा सा निकाल के दिखलाता है। जब मैं लोगों को रोक रहा था बीच में, जब वो मेरे मेहमान को मारपीट कर रहे थे तो मैं बीच में रोक रहा था, बार बार रोक रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो मारपीट शुरू कर दिए। वो हम लोग को भी हाथ चलाए और किसी को नहीं छोड़ा। कोई इज्जतदार आदमी वहाँ जाएगा तो उसकी इज्जत जाएगी। वो लोग बाहुबली हैं, वो लोग ताकतवर हैं। 15 तारीख को यहाँ पे
5 आदमी आए थे जिनका नाम है सद्दाम, ये मुड़िया के हैं, नजर आलम भिड़ियाही और शब्बीर अहमद ये लोहाए के हैं, और एक रूपसपुर के हैं, इनका नाम राशिद है। तो ये लोग सब इसके पहले 4 बार और आ चुके हैं यहाँ पे, और इनका काम यही है, इन लोग का छवि यही है, हमेशा जेल जाते हैं और आते हैं। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हर थाने में ये लोग नंबर 1 पे हैं, इनका काम ही यही है। तो पहली बार भी ये आए तो खाना खाए और किसी एक डिश को खराब बता करके पैसा न देने की बात किया, हल्ला गुल्ला करने लगे। हम लोग का नया होटल था, जब ये आए थे तो इनको हम लोगों ने 50% डिस्काउंट कर दिया कि जो हल्ला गुल्ला यहाँ पर ना करे, और ये चले गए। फिर ये दूसरी बार आए और दूसरी बार भी ये इन्होंने यही एक डिश को ख़राब करके बोला कि मटन तुम्हारा ख़राब है, यह पैसा नहीं देंगे। लड़का हमारा यहाँ पर था, उसने भी उसको सॉर्ट आउट करके कर दिया कि चलिए हल्ला फसाद नहीं करें। और यही लोग फिर तीसरी बार आए, बिरयानी में पिन निकाल के डाल दिया और बोले कि तुम्हारे बिरयानी में पिन निकला। जब बच्चे ने देख लिया तो बोला कि अच्छा हम ऐसे मजाक कर रहे थे, ये कर रहे थे। और ये फिर चौथी बार यहाँ पर आ करके फिर खाना खा करके, और एक आदमी ने, साथी ने इसका पैसा दिया और मन बना के आए थे कि यहाँ पर बवाल करना है। दूसरे ने कहा पैसा वापस करो, और पैसा जबरन वापस करने के लिए कह रहे थे। वापस के लिए बच्चे से बाती हुआ, इसमें ये लोग उतावलू हो गए, बल्कि 2-3 आदमी एक काउंटर के अंदर भी चले गए। काउंटर से रखा हुआ 40,000 रुपया भी लोगों ने निकाल लिया, और उसके बाद हल्ला गुल्ला करने लगे। जो इनकी आदत है हमेशा से, ये वही करते हैं। फिर हम लोगों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब बाहर से ये भी फ़ोन करके 10-12 आदमी को बुला लिए थे, तो उन लोग के द्वारा उनको भगा दिया गया और ये लोग भाग गए। ये आरोप लगा है बिरयानी की जगह पर बीफ खिलाया गया है, यहाँ आरोप लगा है। तो मुद्दा कहाँ से लाएंगे? मुद्दा भी चाहिए ना कुछ। ये तो खुद मुस्लिम है, ये खुद खाते हैं, इस पे इनको तो खाना ही है, तो ये खाते ही हैं। तो ये सही से नहीं बोल पा रहे। कोई गैर मुस्लिम से अगर ये करवाते तो मानते भी। ये खुद आरोप लगा रहे हैं, जो खाने वाला आदमी है। अगर जो ना खाता वो अगर आरोप लगाता तो एक बात है। और ये VIP रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जितने पदाधिकारी दरभंगा के हैं, जितने VIPs हैं, जितने मेडिकल स्टूडेंट है, सारे लोग आते हैं, सबको मालूम है। तो इनको मुद्दा नहीं मिलेगा तो कुछ भी तो आवेदन देने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो इन्होंने यही लगा दिया। इसी को ये मीडिया वाला सबको कह रहे हैं कि ऐसा मिला, वैसा मिला, ये मिला। तो ये इनको कहने के बाद है, जांच का विषय है। पदाधिकारी लोग आए थे, उन्होंने जांच किया है। यहाँ पर जितने ब्राह्मण हैं सब हिंदू स्टाफ काम करते हैं। ऐसा होने से होटल में रह सकता है, अब न भी काम करे तो ये चीज़ तो बैंड है, ये तो चलता ही नहीं है। इनसे कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों को आरोप लगाने दीजिए। क्या इसको लेकर के थाना में शिकायत की, आवेदन दिया? हाँ, हम लोगों ने शिकायत किया कि हमेशा ये आते थे और इसी तरह गुंडागर्दी करते थे और पैसा मांगते हैं। 50,000 दीजिए पूरे साल का, और उसके बाद 40,000 रुपया हमारा लूट करके ले गए, जिसके हम लोगों ने आवेदन भी दिया है और धक्का मुक्की किए हैं बच्चों लोग के साथ में। तो माना जाए कि छवि, होटल का छवि का नाम खराब करने का कोशिश इनके करने से होटल की छवि का नाम खराब नहीं होगा। ये कितना भी डलवा रहे हैं, कितने भी लोगों को, मीडिया वालों को बोल के करवाएं, सब जानता है कि होटल क्या है, मालिक कैसा है और सारे चीज़ है। इनके बोलने से कुछ भी नहीं होता। सब लोग जान रहा है कि ये लोग का काम ही यही है। कहाँ के रहने वाले ये लोग? ये एक नजर आलम है, ये पत्रकारिता ही के जैसा कर रहे हैं कि ये निकालते हैं बेदारी कारवा करके। तो इनका भी आचरण वैसा ही है, उसी माहौल के हैं ये। और ये भी जेल जा चुके हैं, अभी भी इन पर केस है, कई केस है, 1-2 नहीं, बहुत सारे केसेस है। और इन लोग का एक ग्रुप है, संगठन है, वही लोग आते हैं हर जगह इसी तरह खाना खाकर किसी 1-2 खाने को ख़राब बता करके, और उसके बाद से ये पैसा न देने का बहाना करके पैसा नहीं देंगे। आज तक किसी ने शिकायत नहीं किया है। 2 साल से रेस्टोरेंट चल रहा है,
सिंगल आदमी नहीं, यही आदमी 4 बार आकर के लफड़ा किया है और हमारे छवि को ख़राब करने की कोशिश किया है। तो इनके ऊपर हम और मानहानि का केस करने जा रहे हैं और करेंगे। देखते हैं लोग कितना छवि खराब कराने की कोशिश करें। मेरा नाम तुफैल अहमद खान, मैं इस पार्क के रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ।